हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पतंजलि के योगा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, योगा का हम सबको फ़ायदे पता है कि योगा करने से क्या होता है कि योगा हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और बच्चों, इस चैप्टर में हम योगा के बारे में नॉलेज पढ़ेंगे। सबसे पहले, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर ऑफ ओनली 2 एस्पेक्ट्स ऑफ योगा। ज़्यादातर लोगों को योगा के 2 चीज़ों के बारे में जानकारी है कि एक आसन और दूसरा मेडिटेशन। लेकिन योगा का इससे भी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ऋषि पतंजलि ने योगा को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि सबसे पहले समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो अकॉर्डिंग टू ऋषि पतंजलि, योगा 8 फोल्ड पाथ है, जिसको कि अष्टांग योग हम बोलते हैं। अष्टांग योग या 8 लिम्स ऑफ योग, मतलब कि 8 अंगों का योग। तो कौन कौन से हैं वो अष्टांग योग? सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरण, ध्यान और समाधि, ध्यान और समाधि। तो इस लेसन में बच्चों हम सबसे पहले अष्टांग के 2 लिम्स के बारे में पढ़ेंगे, यम और नियम। तो इसलिए हम उन सबको ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहले यम के बारे में। तो ये अष्टांग योग का सबसे पहला एलिमेंट है। इससे हमें दिस हेल्प अस टू रिमेन अलो फ्रॉम सच थॉट्स विच मेक अस वायलेंट और अनट्रूथफुल फॉर आवर सर्वाइवल। इस योग को करने से हम उन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, उस विचारों के से दूर रहते हैं जो कि हिंसा को बढ़ावा देते हैं या हमें झूठ बोलने के लिए मजबूर करते हैं। हम इन सब विचारों से इस योग को करने से दूर रहते हैं। तो दिस हेल्प्स अस टू मेंटेन यूनिटी इन ह्यूमन सोसाइटी एंड अपलिफ्ट द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इस योग को करने से हमारी जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें एक एकता बनी रहती है और हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा चरित्र जो है वो ऊपर उठता है। तो 5 मोरल कोड्स होते हैं अंडर यम योग के अंदर 5 मोरल्स होते हैं, 5 सीख मिलती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि अहिंसा या नॉन वायलेंस, दूसरा असत्य या नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह और सत्य या ट्रूथफुलनेस, और नेक्स्ट ब्रह्मचर्य। तो इन 4 शिक्षाओं को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अहिंसा के बारे में पढ़ते हैं। अहिंसा मतलब क्या होता है कि किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाना, कोई हिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं करना। वन शुड नॉट यूज़ रूड और बैड वर्ड्स फॉर अदर्स, कि किसी को, दूसरे लोगों को कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। दिस टूल वॉज यूज्ड बाई मोहनदास करमचंद गांधी टू अटेन इंडियाज़ फ्रीडम। अहिंसा का मार्ग अपनाया था गांधी जी ने भारत को जब स्वतंत्रता दिलाई थी उस समय। सो वन शुड कंट्रोल वंस एंगर, जेलेसी, हेट, एंग्जाइटी एक्सेट्रा। मतलब कि हर किसी को अपने गुस्से पे, जलन, घृणा, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखना चाहिए। विच कैन कॉज वायलेंस, जिसकी वजह से लोग हिंसा करते हैं। अगर हम अपने इन दुर्गुणों पर नियंत्रण कर लेंगे तो हिंसा नहीं होगी। तो एवरीवन शुड डू वंस जॉब परफेक्टली एंड ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी। हर किसी को अपना काम सब अच्छी तरह करना चाहिए और दूसरों के साथ हमेशा सम्मानपूर्वक और बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। इट इज़ राइटली सेड, ये बहुत ही ठीक बात कही गई है कि नॉन वायलेंस इज़ द सुप्रीम रिलीजन, कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अब हम दूसरे मोरल के बारे में पढ़ते हैं, जो है सत्य। सत्य क्या है? ये भी एक यम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण मोरल है कि इसमें क्या होता है कि वी शुड बी ट्रूथफुल इन थॉट, वर्ड एंड डीड। हमें अपने शब्दों पर, विचारों पर और कार्य में हमेशा सच्चाई रखनी चाहिए। वी शुड नेवर टेल ए लाई, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ बट डू नॉट ट्राई टू हर्ट अदर्स फीलिंग्स और मैनिपुलेट द थिंग्स। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन कभी भी दूसरों की भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए या चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ना तोड़ना नहीं चाहिए। ट्रूथ लीड्स अस टू अपलिफ्टमेंट इन लाइफ। सच बोलने से हमारा जीवन में स्तर ऊंचा उठता है।
अब हम तीसरे मोरल के बारे में पढ़ते हैं, असत्य। इसका मतलब किसी का सामान कोई चोरी नहीं करना, जैसे किसी का पैसा, कोई सामान या कुछ भी हमें अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बिना दूसरे से परमिशन लिए हमें चोरी नहीं करना चाहिए। असत्य टेक्स अवे फ्रॉम नॉन वायलेंस एंड ट्रूथफुलनेस। असत्य से हमारी नॉन वायलेंस जो होती है वो दूर हो जाती है और सच्चाई जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमें कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। बाय स्टीलिंग, चुराने से क्या करते हैं, चोरी करने से वन लॉसेस वंस पीस ऑफ माइंड एंड कैन नॉट अपलिफ्ट वंस कैरेक्टर। यदि कोई किसी का सामान चोरी करता है तो उसके दिमाग की शांति ख़त्म हो जाती है और उसका चरित्र जो है वो कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता अगर वो असत्य का पालन करता है। तो इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरों का सामान चोरी नहीं करना चाहिए। हम नेक्स्ट मोरल के बारे में पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 2 वर्ड से मिलके बना है। ब्रह्म जिसका मतलब है सुप्रीम गॉड, मतलब एक भगवान, और आचर्य, आचर्य मतलब फॉलो द पाथ, किसी मार्ग का अनुसरण करना। तो इसका मतलब हुआ कि जो रास्ता भगवान दिखाए उसका अनुसरण करना। हमें हमेशा भगवान के दिखाए हुए रास्ते को ही अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इट इज़ सेड, ऐसा कहा गया है कि गॉड इज़ प्रेजेंट इन एवरी लिविंग क्रिएचर। भगवान जो है वो हर एक जीवित वस्तु में है। सो वी वुड डू गुड डीड्स एंड एक्शंस विद एवरीवन। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे आदतों को अपनाना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो टू फॉलो द पाथ ऑफ गॉड, भगवान का रास्ता अनुसरण करने के लिए वन शुड कंट्रोल वंस सेंस ऑर्गन्स विच मीन्स ब्रह्मचर्य। इसका मतलब है कि हमें इस भगवान के मार्ग को अपनाने के लिए हमें अपनी सेंस ऑर्गन्स पर नियंत्रण रखना चाहिए और इसका मतलब हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो नेक्स्ट मोरल है यम का अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है कि इट मीन्स नॉट टू पजेस थिंग्स बियॉन्ड आवर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामान कभी भी नहीं रखना चाहिए। वी शुड नॉट बी ग्रीडी टू कीप थिंग्स मोर देन आवर नीड्स। हमें कभी भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को रखने के लिए लालच नहीं करना चाहिए। एंड फॉर लग्जरी एंड कंफर्ट्स, या बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की चीज़ों को नहीं रखने का लालच करना चाहिए। वी शुड नॉट स्टोर मोर देन आवर नीड्स, एज बाय डूइंग सो वी आर नॉट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू पुअर ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब हमें हमेशा अपनी ज़रूरत भर का सामान ही अपने पास रखना चाहिए और ऐसा करने से हम जो गरीब लोग हैं उनको भी सामान लेने का मौका देते हैं। तो थिंग्स मोर देन आवर नीड्स डू नॉट गिव अस सेटिस्फेक्शन एंड पीस, कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जब हम ले लेते हैं तो उससे हमें ना तो संतुष्टि मिलती है और ना ही हमारे मन को शांति मिलती है। अब हम दूसरी गुण के बारे में पढ़ते हैं, अष्टांग के, जो है नियम। नियम मतलब दिस इज़ ऑल्सो एन एथिक प्रैक्टिस विच इज़ रिलेटेड टू बॉडी एंड सेंस। इसमें क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है और हमारे जो सेंस होता है उसके बारे में होता है। दिस हेल्प्स इन डिसाइडिंग आवर पर्सनल कंडक्ट। ये हमारे व्यक्तिगत आचरण के बारे में निश्चय करता है, नियम जो होता है। तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि, ऋषि पतंजलि के हिसाब से 5 नियम होते हैं। एक सबसे पहला होता है शौच। इसका मतलब शौच मतलब क्लीनलीनेस, सफाई। तो ये 2 एस्पेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्लीननेस और एक्सटर्नल क्लीननेस, आंतरिक सफाई और बाहरी सफाई। तो इंटरनल मीन्स होता है कि हमारे बुरे विचार जो हैं हमारे दिमाग में वो सब हम हटा दें, और एक्सटर्नल मीन्स होता है कि हमारी स्किन की सफाई करें, हम डेली नहाएं, अपना पेट की क्लीनिंग हो, हमारे यूरिन क्लीन हो, इस तरह से ये होती है एक्सटर्नल क्लीनिंग। वी शुड इनकल्कुलेट गुड हैबिट्स, हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। एंड टेल अदर्स टू रिमेन क्लीन एंड नीट, और दूसरों को भी साफ़ सुथरा रखने के लिए बताना चाहिए। नेक्स्ट है संतोष। संतोष मतलब कंटेंटमेंट ऑफ माइंड, कि दिमाग की शांति, दिमाग को संतुष्टि हो जाए। वन शुड लर्न टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वन हैज़ एंड फॉर प्रोग्रेस वन शुड वर्क हार्ड अकॉर्डिंग टू वंस एबिलिटी।
मतलब हर एक किसी को जो कुछ उसके पास है उससे संतुष्ट रहना चाहिए और अपने को अपनी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो वन शुड नॉट गेट डिसहेरिटेड, मतलब आदमी को कभी भी ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए दूसरों को देखकर कि मेरी तरक्की नहीं हो रही है, तो वो असंतोष वाला व्यवहार उसका नहीं होना चाहिए। वन शुड कीप ट्राइंग फॉर सक्सेस, हमें हमेशा सफलता के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। देयर इज़ ए सेइंग, एक कहावत है गीता में जिसका मतलब है कि दैट रिचनेस डज नॉट कम विद द नंबर ऑफ वर्ल्डली पोजेशंस, कि जो रिचनेस है मतलब जो धनवान बनते हैं वो कभी भी दुनिया के चीज़ों को अपना कर नहीं आती है, रेदर इट कम्स विद द कंटेंटमेंट, जबकि ये कंटेंटमेंट से आती है। तो दिस कंटेंटमेंट इज़ ए रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, इसलिए कंटेंटमेंट जो है वो असली सफलता की कुंजी है, असली खुशी की कुंजी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तप। तप का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू प्रोसीड ऑन द राइटफुल पाथ इन ऑर्डर टू अटेन अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हमें अपने जीवन के किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हम सही रास्ते पर चुनते हैं तो उसको हम बोलते हैं तप। तो डिफ़िकल्टीज़ एंड स्ट्रगल टू अटेन देम आर कॉल्ड तप। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कठिनाइयाँ और मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं तप। तो दस इट इज़ द इक्विनिमिटी ऑफ माइंड इवन इन मोस्ट एडवर्स कंडीशंस, मतलब ये हमारे दिमाग का एक संतुलन होता है कि कितनी भी ख़राब सिचुएशंस हो जाएं, उल्टी कंडीशंस हो जाएं, फिर भी हम अपना ध्यान नहीं भटकाते हैं। तो वन शुड बी ऑन द righteous path of action even in complex situations by controlling mind and senses। इसमें क्या होता है, तप में हमें कितनी भी हमारे पास मुसीबत वाली परिस्थिति हो जाए फिर भी हमें अपने सही पाथ को चुनने के लिए अपने दिमाग पर और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट हैज़ टू वर्क हार्ड टू स्कोर हाई इन एन एग्जामिनेशन। एक विद्यार्थी जो होता है उसे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। फॉर विच ही और शी हैज़ टू गेट अप अर्ली स्लीप लेट, जिसके लिए वो क्या करते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं, रात को देर से सोते हैं। तो दीज आर तप फॉर द स्टूडेंट्स टू गेट गुड रिजल्ट्स एट द एंड। तो स्टूडेंट्स के लिए यही तप है कि वो अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम लाने के लिए आखिरी में इस तरह से मेहनत करते हैं, तप करते हैं। तो दस तप ग्लोरीफाइज ए मैन एंड द करेक्टर ऑफ दैट मैन इम्प्रूव्स। तो तप से क्या होता है, तप से एक आदमी का व्यक्तित्व प्रसिद्धि मिलती है और उसका जो चरित्र है वो ऊपर उठता है। हम नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं स्वाध्याय। इट इज़ टू स्टडी स्वाध्याय, इट इज़ टू स्टडी आवर सेल्फ बाई कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर एक्शन। ये हमें हमारे कामों पर कंसंट्रेट करने के बारे में है। हमारे काम, हमारे विचार, हमारा शरीर, हम अपने आप पर इसको कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान करते हैं। जैसे स्वाध्याय मतलब अपने बारे में। तो इट कैन हेल्प अस टू गेट राइट डायरेक्शन इन लाइफ, ये हमें जीवन में सही दिशा में चलने में हेल्प कर सकता है। जैसे कि दिस विल हेल्प अस टू ओवरकम आवर बैड थॉट्स, ये हमारे दिमाग में बुरे विचार आने से रोकता है। एंड इम्प्रूव आवर पॉजिटिव करेक्टर, और हमारा सकारात्मक रवैया को बढ़ाता है। तो टू स्टडी विद कंप्लीट डिवोशन इज़ स्वाध्याय, अपने बारे में पूरा पढ़ना, उसके बारे में जानना, उसको हम स्वाध्याय बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब इट मीन्स टोटल सरेंडर टू गॉड, कि अपने आप को पूरा का पूरा भगवान को समर्पित कर देना। एंड टू बिलीव, और ये विश्वास करना कि दैट गॉड इज़ प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कि हमारे शरीर के हर एक हिस्से में भगवान है। एंड सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ भी हर जगह भगवान है। इट मीन्स टू डेडिकेट एवरीथिंग टू गॉड कामली विच विल रिमूव इम्प्योरिटीज़ ऑफ माइंड। इसका मतलब कि अपने हर एक चीज़ भगवान को शांति से दे देना और अपने दिमाग की सारी अशुद्धियों को साफ कर देना, क्लियर कर देना। जस्ट लाइक ए चाइल्ड हु हैज़ कंप्लीट फेथ इन इट्स मदर हु टेक्स केयर ऑफ हर चाइल्ड, मतलब कि जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ पर पूरा विश्वास करता है, जो माँ उसका पालन पोषण करती है, तो सो वी हैव टू बिलीव दैट होल यूनिवर्स इज़ आवर फैमिली। तो इस तरह से ही हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि जो पूरी दुनिया है ये हमारा परिवार है।
तो बच्चों इस तरह से हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा कि पतंजलि बिगिंस बाय स्टेटिंग दैट ऑल लिम्स ऑफ योगा आर नेसेसरी। ऋषि पतंजलि ने क्या बताकर शुरुआत की थी कि सारे जो योगा के जो शरीर के जो योगा हैं, एक्सरसाइज हैं, वो सब बहुत ज़रूरी हैं। योगा फाउंडेशन टू रीच द स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्रीडम एंड लिबरेशन। इसका मतलब है कि हमारे जो पतंजलि ने बताया कि हमारे जो योग हैं, हमारे जो अंगों का जो योगा होता है, वो हमारे अपने आप के बारे में जानकारी, उसकी फ्रीडम और उसकी मुक्ति के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए बच्चों हमें सबको योग आदि पर ध्यान देना चाहिए। तो ये था बच्चों पतंजलि योग के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।